नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 18 अक्टूबर की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ए और बी एक कार्य को 20 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कार्य शुरू करता है और फिर 5 दिनों के बाद बी ए के साथ कार्य में जुड़ जाता है। वे दोनों शेष कार्य को पूरा करते हैं और कितने समय तक चला। कार्य कितने समय तक चला, टोटल निकालना था। तो देखो, ए 20 हो गया, बी 10 हो गया, एलसीएम ले लेंगे, 20 आ गया। इसकी इफिशियंसी एक, इसकी 2 हो गई। ए अकेले 5 दिन काम किया, यानी कि इसने 5 काम कर लिया है। तो 20 से 5 काम कंप्लीट हो गया है, तो कितना बचा है, 15 काम। अब दोनों मिलकर करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 3 3 पंजे 15 हो गया। 5 दिन काम ये हो गया, 5 दिन काम ये वाला चला था जो ए ने अकेले किया। टोटल 10 दिन लगे। अगला सवाल, 17,000 पर एक निश्चित ब्याज दर पर 4 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज इतना है। देखो, 4 वर्षों में साधारण ब्याज इतना मिला, 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 4 एकम 4, फिर बचा कितना, 1, 4 3 12 हो गया, 2 बच गया, 4 6 24 हो गया। 1360 रुपये मिला किस पर, 17,000 पर। यहाँ से हम निकाल लेंगे रेट, तो 2 जीरो चले गए, 1 जीरो यहाँ, 17 अट्ठे 136, 8% हो गया। अब कह रहा है उसी राशि पर 4 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। अब यहाँ से देखो रेट निकल आई है। अब देखो यहाँ से इफेक्टिव रेट निकालनी पड़ेगी 4 साल के लिए। कह रहा है सर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, यानी कि अब समय हो गया 4, रेट हो गई 8% और 4 साल के लिए इफेक्टिव रेट। 3 साल की हम कैसे निकालते थे, 3R इंटू आर क्यूब कर देते थे, यानी कि 8 का क्यूब 512 कर देते थे। फिर 8 8 64 करते, 3 चौको 12, 192 हो जाता है। फिर छेतियाँ 8 तियाँ 24 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर केवल 2 नंबर रखते हैं, एक आगे चला जाएगा 97 हो जाएगा, एक आगे चला जाएगा 25 हो गया, यानी कि 25.9712 आ गया 3 साल का। अब यहाँ से देखो चौथे साल को भी थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था ये, बस और कुछ नहीं था। प्लस का क्या करेंगे, 8 प्लस का 25.9712 बटे हो जाएगा 100 और गुणे में 8 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इसको अगर जोड़ते हैं तो 8 5 13, यानी कि 23.9772 आ गया, एक है। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 2 था, प्लस का 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 8 एकम 8 1 9 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, यहाँ से लगा 5 हो गया, 8 9 72 5 77 हो गया, और 25 अट्ठे 207 हो गया। पॉइंट 4 के बाद था 2 जीरो और, यानी कि 6 के बाद आ जाएगा 2 2 4 और 2 6, पॉइंट आ गया, यानी कि 2.0776 हो गया। 6 2 8 हो गया, 7 1 8 हो गया, 7 7 14 4 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, और फिर यहाँ से लगा 1 हो गया, 4 2 6 हो गया, और 3 हो। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से देखो 36.04 यहाँ से करके देखते हैं। अगर 17,000 का इतना परसेंट निकाल के देखते हैं, हो सकता है मिल जाए, नहीं तो पूरी कैलकुलेशन करेंगे। 0 से 0 ये इधर चला गया, इधर आ जाएगा। 17 चौको 68 हो गया, फिर 17 छक्का 102 हो गया, यहाँ से लगा 17 दिया 51 और 10 61 हो गया, 61,268। तो समथिंग ये आंसर आ रहा है, और तो किसी में नहीं लिखाना, इतना नजदीक, बस खत्म करो। अगला सवाल करते हैं। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर बी सी बराबर डी ई एफ क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु है। यदि डी एफ बराबर 5 है तो ई एफ बराबर क्या होगा। देखो, ए बी सी त्रिभुज बनाओ फटाफट, ए बी और सी। ए बी बराबर कह दिया है बी सी, ठीक है। डी ई एफ यानी कि ए बी सी के क्या है, मध्य बिंदु है। डी ए बी का है, ई बी सी का है, एफ लिख लो। ठीक है, तो कह रहा डी एफ बराबर 5 है, मध्य बिंदु हो गए। तो यहाँ से देखो ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ भी बराबर 5 हो जाएगा। रीजन क्या है, ये देखो यहाँ से मध्य बिंदु पे यहाँ पे मिलाया जा रहा है, ये जब दोनों मध्य बिंदु मिलाए जाएंगे तो ये भी डिवाइड होंगी, और इसके मध्य बिंदु से अगर ये सामने और इसका मध्य बिंदु मिलाया जाएगा तो ये भी बराबर होंगे। तो इस तरीके 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। बाकी आप लोग सिमिलरिटी भी लगा सकते हैं। एक्स प्लस 1/x बराबर 8 है, इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो 1/x हो गया। देखो यहाँ से ये 8 हो गया, इसका अगर फार्मूला लिखते तो क्या माइनस वाले पे है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 हो जाता है। 8 का स्क्वायर 64, 64 से 4 गया 60 हो गया, इंटू 8 हो जाएगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 15 चौकू 60 कर सकते हैं, 2 बार आ जाएगा, रूट 15 गुणे 8 हो जाएगा, यानी कि 16 रूट 15 आंसर आ गया। अगला सवाल, किसी वाहन के ईंधन की खपत में परिवर्तन उसके वजन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 3800 पाउंड वाली कार हाईवे पर 25 mpg की खपत करती है। एक ऐसी कार का ईंधन खपत mpg में ज्ञात कीजिए जिसका वजन इतना है। तो देखो यहाँ से अब 3800 क्या कह रहा है, ईंधन की खपत में परिवर्तन उसके वजन के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि खपत जो है वो उसके वजन के व्युत्क्रमानुपाती। अगर यहाँ से लिखेंगे, ये हटाएंगे इन्वर्सली वाला साइन,
तो क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट मानना पड़ेगा, बटे वजन हो गया। अब यहाँ पर खपत कितनी थी, 2500 MPG थी, ठीक है, के अपॉन वजन 3800, यानी कि यहाँ से के बराबर निकालेंगे तो 25 गुणे 3800 आ गया। अब दूसरी ऐसी कार की ईंधन खपत ज्ञात कीजिए जिसका वजन 4750 है। तो देखो वजन हमें कितना मिल गया, 4750 मिल गया, यानी कि हम इसमें फिर से पुट करेंगे, यानी कि खपत बराबर के, वजन कितना हो गया 4750, के की जगह वैल्यू पुट कर दें, बिल्कुल कर दें, 25 गुणे 8, तो जीरो से जीरो चला गया। फिर देखो यहाँ से करेंगे, 19 दूनी 38 हो गया, 19 पन्ना 95 हो गया, 19 दूनी 38 हो गया, 25 से 25 कैंसिल, 20 आंसर। अगला सवाल, एक शंकुआकार तंबू के आधार का व्यास इतना फीट है, उसकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतनी फीट है, इस तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल बताइए, कैनवास की बर्बादी नजरअंदाज करते हुए। सिंपल सी बात है, कैनवास बनाना यानी कि पाई आर एल पर हमें काम करना है। तो देखो पाई की वैल्यू क्या दी गई, 22/7, आर 28/2, एल की वैल्यू 8, यानी कि 7 दूनी 14 दूनी 28 हो गया, यहाँ से करेंगे 22 दूनी 44 गुणे 18 हो गया, 18 चौक 72 की 2 हासिल लगा 7, 18 चौक 72 और 7 792। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने कुल 57,500 को 4%, 5%, 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया, वर्ष के अंत में उसे तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त हुआ, 5% पर निवेशित राशि क्या होगी। देखो राशि अलग अलग मान ले, यानी कि अगर ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, ये 4% ब्याज लेता, एक साल में इतना ब्याज आ गया, बराबर इसका 5% ब्याज हो गया, बराबर इसका 8%। इन 4 5 8 का एलसीएम बराबर रख दो, इनके बराबर सबके 40 कर दो, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 10, बी बराबर 8 आ जाएगा, सी बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि 10 8 18, 18 5 कितना हो गया 23, 23 बराबर दिया था 57 500, और हमें निकालना किसका था 5%, बी की वैल्यू यानी कि 8 करना था। यहाँ से करेंगे 23 दूनी 46 हो गया, बच्चा कितना है 11, 23 पंजे 115 हो गया, 25 अट्ठे 200 हो गया, 20,000 आंसर। अगला सवाल, सभी कॉलेज में अंग्रेजी ओलंपियाड में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या सभी कॉलेज में गणित ओलंपियाड में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखो हम केवल क्या करते हैं, अंग्रेजी वाले हैं और गणित वाले जोड़ना शुरू करते हैं। यहाँ से देखो इसको पकड़ा तो ये 200 बना दिया, इसको पकड़ेंगे इसमें 8 जोड़ेंगे 130, 130 में अगर 90 जोड़ेंगे 220 बना देगा। फिर बचा क्या, 105 बचा, यानी कि 5 2 2 2 4 1 5 हो गए, यानी कि कहीं ना कहीं हमें 5 चाहिए था, 5 तो इसी में मिल रहा था ना, आंसर यहाँ से लगा सकते थे, बाकी इसको भी जोड़ लो, तो लास्ट में तो जीरो है सब में। फिर देखो 13 और 11 कितना हो गया 24 हो गया, 24 24 दूनी 48, 48 से 49 हो जाएगा, 49 में 16 और 18, 16 और 18, 16 और 10 कितना हो गया 26, 26 और 8 34 हो गया, 34 इसमें जोड़ दो, 9 4 13 3 हासिल लगा 1 हो गया, 5 3 8 हो गया, यानी कि 830 यहाँ से। इन दोनों का रेशियो बना लें, यहाँ से काट लेंगे, 5 एकम 5 हो गया, 3 बचा, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 एकम 5 55, आंसर आ गया। अगला सवाल, सरता ने एक ही तरह की दो कमीज 4400 में खरीदी, सरता की खरीद पर 20% की छूट मिली, तो एक कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो दो कमीजें 4400 में खरीदी हैं, यानी कि छूट मिली, उसे अगर 100 रुपये प्राइस होता तो छूट मिलती 80 में मिलता खरीदता, और दो कमीजों का मूल्य इतना हो गया, यानी कि 160 की वैल्यू दी गई थी 44, अंकित मूल्य निकालना था, 100 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि जीरो से जीरो काट दो, 8 दूनी 16 हो गया, 8 पन्ने 40, 8 पन्ने हो गया, जीरो हो गया, दो पंजे करेंगे, यहाँ से जीरो, पचम 25, पचम 25। अगला सवाल, 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि परसेंटेज बताओ। यानी कि देखो उसे 19 रुपया का पैसा कमाने के लिए 21 वस्तुएं देनी पड़ी, कितनी एक्स्ट्रा देनी पड़ी, दो, किस पर 21 पर, गुणा कर देंगे 100। नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लिया करो, 19 का सीपी बराबर 21 का एसपी, तो सीपी अपॉन एसपी 21/19 हो गया, तो कितने का घाटा हो रहा, दो का किस पर 21 पे हो रहा, गुणा 100 का, आंसर आ जाता है। तो यहाँ से 200/21 करेंगे, अब भाग जाएगा, 21 ने में कितना होता है 189 होता है, तो 9 बार चला गया, बचा कितना 11/21, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक चोर ने ज्वेलरी की दुकान पर लूटपाट की और 2 केजी सोना ले गया, बहुत बढ़िया रहा। दुकान एक पुलिसकर्मी से 1125 मीटर की दूर है, चोर x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसी समय 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पीछा करता है, पुलिसकर्मी ने 810 सेकंड में चोर को पकड़ लिया, चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। देखो
तय की गई दूरी कितनी है। सिंपल सी बात है, पहले तो हमें पता चलनी चाहिए चोर की चाल कितनी है। तो देखो 1125, और वो सापेक्ष चाल से पकड़ेगा, यानी कि पुलिस की तो चाल ज़्यादा हो गई और चोर की तो कम हो गई। 810 सेकेंड, यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज कर लेंगे, ये हो गया 9 दूनी 18 हो गया, 9 ने यहाँ से करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, एक बचा 5 दूनी 10, 55 25 हो। फिर देखो कुछ कट जाएगा, 5 4 9, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9 करो, फिर 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, दो पंजे 10 करो, 55 25 करो, यानी कि 11 माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। एक्स उधर चला जाएगा, 11 से 5 गया, 6 आ गया, यानी कि स्पीड कितनी आ गई, 6 आ गई। अब क्या निकालना, चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो यहाँ से देखो गुणा करेंगे 6, 5/18, तो गुणा कर देंगे 810, तो 6 तियाँ 18 हो गया, 27 तियाँ 81 हो गया, यहाँ से करेंगे 0, 5 7 55, हाथ से लगाते हैं 5 दूनी 10, 3 13, 1350 आ गया, क्योंकि हमें समय पता था, चाल चोर की पता लग गई। अगला सवाल करते हैं। 4 पुरुष या 5 महिलाएं एक दीवार को निर्माण 123 दिनों में कर सकती हैं। 4 पुरुष या 5 महिलाएं, अगर देखो पुरुष से देखते तो 4 पुरुष 123 दिनों में कर रहे थे, इतना आ जाता टोटल, काम आ गया। और 4 पुरुष बराबर 5 महिलाएं थी, यानी कि पुरुष बटे महिलाएं करते तो एफिशिएंसी आ गई दोनों की। अब किसको करना है, 5 पुरुष को। यहाँ पर देखो 4 पुरुष थे, 4 पुरुष की एफिशिएंसी भी तो लिखनी पड़ेगी, यानी कि टोटल काम हमारा ये बना जाके। यहाँ से देखो 5 पुरुष एफिशिएंसी 5, 4 महिलाएं एफिशिएंसी 55 25 हो गया, 4 चौकू 16, यानी कि यहाँ से 2506, 3110, 41, 40 का भाग करना पड़ेगा 5 गुणे 4 गुणे 123, 3 एकम 3, 3 चौकू 12 हो, ठीक है, 3 बार जाएगा, 4 3 12 पंजे 60 दिन आंसर। अगला सवाल। एक चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुल मतों का 35% मत प्राप्त हुआ और 150 मतों से बहुमत हार जाता है, दर्ज किए गए मतों की कुल संख्या। देखो टोटल 100 थी, एक को 35 मिले तो एक को 65 मिले होंगे, इन दोनों में डिफरेंस 30 का है, 30 की वैल्यू 150 है, क्या गुना हो रहा, 5 गुना हो रहा, 100 का 5 गुना 500। अगला सवाल करते हैं। 3 4 5 सेंटीमीटर बुझाव वाले 3 छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। छोटे घनों और बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले सबको वॉल्यूम बराबर कर दें, यानी कि 3 का क्यूब कितना हो गया, 27, 4 का क्यूब 64 हो गया, 5 का क्यूब 55 25 पंजे 125, बराबर हो जाएगा बड़ा क्यूब। तो यहाँ से 2 को जोड़ देंगे, 7 4 11, 11 और 5 कितना हो गया, 16, हासिल लगा 1 हो गया, 3 3 6 3 9 9 2 11 के 1 हासिल लगा 1 हो गया, ये 1 है, यानी कि बड़े घन की भुजा 6 आ गई, बिल्कुल आ गई। यहाँ से करेंगे 6 a² यानी 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौको 16 25। फिर यहाँ से करेंगे बड़े घन का, यानी कि 6 गुणे a², ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से करेंगे 16 9 25 दूनी 50 हो गया और 36 हो गया, यहाँ से 18 हो गया, ये 25 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल। एक दूध वाले के पास 15 लीटर का ड्रम है जिसमें 9 लीटर दूध है। उसने ड्रम को पानी से भर दिया और जब अब मिश्रण का 1/2 लीटर निकाल लिया, निकाले गए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी। देखो यहाँ से सिंपल, देखो टोटल 15 लीटर का ड्रम था, उसमें 9 लीटर दूध है, पानी से भरेंगे तो कितना, 9 6 15 हो गया, यानी कि इनका अगर अनुपात निकालें, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 हो गया, इसका 1/2 भाग निकाल लिया। अब इसी भाग में हमसे पूछा गया था कि दूध की मात्रा कितनी होगी, वो भी मिलीलीटर में, यानी कि यहाँ से देखो इसी रेशियो में तो निकले होंगे, यानी कि टोटल की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। यहाँ से दूध की निकालेंगे, गुणा 3 करना पड़ेगा, ये किस में आ गया, ये लीटर में आ गया, यानी कि यहाँ से करेंगे 5 3 15 हो गया, 3 त्रिका 9/2 आ गया। अब लीटर से चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा, 2 पंजे 10 हो गया, 9 पन्ना 45 हो गया। ये तो इतना आ रहा है भाई, क्या गलत कर दिया। तो यहाँ से अगर इसको ऑप्शन से करके देखते तो 3 की वैल्यू 300 दे रहा है ये, और इसको 2 की वैल्यू 200 हो जाएगी, कोई दिक्कत, यानी कि यहाँ पर टोटल कितना बन गया, 500 बन गया। वो भी किस में बना, ये ml में बना, यानी कि 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 0.5 लीटर आ गया। यानी कि हमने जो निकाला था 15 का 1/2 निकाला था, यानी कि इसको हटा दो, यानी कि पूरा भाग 2 रहा होगा, उसका एक हिस्सा निकाल लिया, यानी कि 1 बराबर अगर हो गया तुम्हारा 0.5, तो 2 बराबर कितना होगा, 5 दूनी 10 होगा, यानी कि 10 लीटर, तो हमारा यहाँ 1 लीटर। ये तो गलत हो रहा है सवाल, ठीक है, इसको आप भी अपनी तरफ से चेक करना, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। अगला सवाल करते हैं। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, वर्गाकार भूखंड के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखो विकर्ण क्या होता है, वर्गाकार का √2a होता है। अब √2a यानी कि ये दो तो चले गए, अब बचे हैं दो। अब यहाँ से देखो, अगर विकर्ण है ये, अगर इससे एरिया निकालें तो इसका स्क्वायर करते हैं, बटे 2 कर देते हैं, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 2 गुणे a² बटे 2 करेंगे,
यानी कि कहीं ना कहीं विकर्ण का स्क्वायर करके हमें क्या मिलना चाहिए था, ये मिलना चाहिए था। तो देखो केवल 81 से ही तो मिल पाएगा, बाकी किसी से मिलेगा नहीं मिलेगा। अगला सवाल देखो, ये तो सिंपल है, 10⁻⁻5 का मतलब हो गया यहाँ से हटाकर 1/10⁻5 कर दो, यानी कि 3 और 2 नंबर और आगे लगा दो, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, ये भी सिंपल सवाल था, ये था इसके बेस पे। ठीक है, साइन 130 किस में आता है, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी कि साइन किसका होगा, प्लस का होगा इसमें। कॉस 80 इसमें आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में, इसमें सभी प्लस के होते हैं, तो यानी कि एक्स की वैल्यू प्लस तो होगी, यानी कि 0 से तो बड़ा होगा, यानी कि ये ऑप्शन चला गया, नहीं ये ऑप्शन सही है अभी। ठीक है, और कौन सा, ये ऑप्शन चला गया, बाकी एक ऑप्शन गया है। ठीक है, ध्यान रखना, केवल एक ऑप्शन। फिर दूसरी कंडीशन में देखो, साइन 80 इसमें होता है, ये प्लस का होगा। कॉस 130 ये दूसरे में आ गया, ये माइनस का होगा, यानी कि बाई तो माइनस का आ रहा है, यानी कि बाई 0 से छोटा होगा। तो देखो एक तो ये ऑप्शन मिल गया हमको, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, ये भी सही। अभी तक तो ये दोनों सही हो रहे हैं, फिर यहाँ से देखो ये गलत हो गया, यानी कि दो ऑप्शन मिल गए तुमको। अब यहाँ से देखो, अगर z बराबर 1+x/y लिखा है, x किसका आ रहा, प्लस का आ रहा, बाई किसका आ रहा, माइनस का आ रहा, समझना, बाई किसका आ रहा, माइनस का आ रहा, तो यानी कि यहाँ से 1 माइनस का कुछ समथिंग आएगा, यानी कि z क्या आ जाएगा, z हमारा आ जाएगा 1 से छोटा, क्योंकि 1 से माइनस हो रहा है, यानी कि 1 से छोटा आएगा। तो देखो एक तो ये कंडीशन हो गई, लेकिन 0 से नहीं पहुंचेगा, 0 पर नहीं पहुंचेगा, अगर माइनस करेंगे तो या तो माइनस का आएगा, 0 पर नहीं पहुंचेगा, तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, सिंपलीफाई करना था इसको, सीधे भाग करते हैं यहाँ से, एकम 6 हो गया, 4 बच गया, 6×7 = 42 हो गया, 963 प्लस का 306 थोड़े 17 माइनस का 86 प्लस का 218 माइनस का। तो यहाँ से देखो कुछ हो सकता था, यूनिट डिजिट पे भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि देखो 4 और 2 2, तो यानी कि सॉल्व करते हैं, 963 प्लस 17×6 = 102 हो गया, 17×3 = 51 और 1 52 हो गया, माइनस का यहाँ से देखो कुछ करते हैं, 6×5 = 11 के, हाथ से लगा 1 9 1 10 प्लस का 208, प्लस वाले सारे जोड़ दो, 3 2 5 हो गया, 5 8 5 13 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, 7 7 हो गया, और फिर 7 1 8, फिर 9 9 2 11 हो गया, 11 2 13 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, 5 1 -1, 3 से 1 गया 2 हो गया, 8 हो गया, 3 से 1 गया 2 हो गया, 6 हो गया, यानी 62 82 आंसर। अगला सवाल देखो, ये तो सिंपल सवाल है, पॉइंट वाला ऐसे ही छोड़ दिया करो, पॉइंट के बाद वाला 15 से यहाँ इस चीज को सॉल्व करना होता है। तो देखो 15 के बाद कितने नंबर है, एक है, यानी कि जिस पर वार नहीं लगा उसको घटा देते हैं, फिर वार लगा है उतने 9 लिख देते हैं, जिस पर नहीं लिखा उसको 0 कर देते हैं, यानी 15 से 1 गया तो 14/90 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 7 14 2 चौकू 8 2 पंजे 10, यानी 7 से 7/45 आंसर आ गया। अगला सवाल चलिए, फिर 18 की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट होगी, थोड़ी स्पीड से रही होगी, हो सकता है एक आध सवाल समझ में ना आया हो, तुरंत आप लोग 991929 और 3977 पर आप लोग एकदम स्क्रीनशॉट लेकर भेज देंगे, और रीजन बता देंगे इस चीज़ से, इसलिए समझ में नहीं आया, इसको क्लियर कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।